महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। हमने माइकोबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देख लिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ लिया है और आज हम बात करने वाले हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री के बारे में। अगर हम माइकोबैक्टीरियम लेप्री मॉर्फोलॉजी की बात करें, जो हमने कॉमन मॉर्फोलॉजी देखी थी, ठीक है, कि भाई एरोबिक बैक्टीरिया है, फिर नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड नॉन मोर्टल बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो क्या कोज करेगा? कोज करेगा लेप्रेसी कोज करेगा, ठीक है। क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज है। ग्रेन्यूल पूरी बॉडी में ग्रेन्यूल आपको देखने को मिलेगी, कुछ ही इस तरह से आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि भाई क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, फिर उसके कॉम्प्लिकेशन एंड लैब डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो जनरली ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कोज करता है लेप्रेसी, वो किस पार्ट में, किस बॉडी पार्ट को ज्यादा अफेक्ट करेगा? तो जो भी कूलर पार्ट है, कूलर एरिया है हमारी बॉडी के, वहां वो ज्यादा अफेक्ट करेगा। लाइक स्किन हो गई, पेरिफेरल नर्व हो गए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आईज, टेस्टिस एक्सेट्रा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा है और ये जनरली सॉलिड मीडिया पर ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है वो सॉलिड मीडिया पर ग्रो नहीं होंगे। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड आप देख सकते हो 5 to 7 ईयर्स है, एवरेज मैंने लिखा हुआ है। इट मे बी वेरी विथ 2 and 40 ईयर्स। जनरेशन टाइम कितना है? 12 से 13 डेज, मतलब कि एक बेसिलाई को 2 बेसिलाई में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, उसे हम कहेंगे जनरेशन टाइम। कितना लगता है? इकोलाई को 20 मिनट्स लगते हैं, जबकि ये जो बैक्टीरिया है उसको 12 डेज लगेंगे, ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रेसी। ये जो क्लासिफिकेशन है, रिडले जोप्लिन क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अगर हम इम्यूनिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करें, अगर हम इम्यूनिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करें, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी इम्यूनिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, ठीक है, तो आपको डिजीज कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी गुड है, फॉर एग्जांपल, फिर मैं कहती हूँ कि फेयर है, और तीसरी कैटेगरी में आपको बताऊँ कि भाई आपकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आपको एलएल कोज होगा। अगर गुड है, टीटी कोज होगा। फेयर मतलब कि अगर फेयर है तो बॉर्डर लाइन, अगर फेयर है तो बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन में ये 3 आएंगे, बीटी, बीबी एंड बीएल कोज होगा। बीटी का मतलब क्या है? बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलोइड, बीबी बॉर्डर लाइन लेप्रेसी एंड बीएल है बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस। ये जो टीटी एंड एलएल है वो स्टेबल है, वो क्या है? स्टेबल फॉर्म है, जबकि ये तीनों क्या है? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। तो मतलब अगर आपको बीटी है तो चांसेस है कि वो टीटी में कन्वर्ट हो जाए। टीटी मतलब कि अच्छी कंडीशन है कि आप जो डिजीज हुआ है तो आप उससे कवर होके बाहर आ सकते हो, जबकि एलएल है वो बहुत ही खराब कंडीशन है, ठीक है, आपका रिकवर होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। इतना पता चल गया। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। तो हम ये डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं और क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। मल्टीबेसिलरी एंड पोसीबेसिलरी लेप्रेसी, ठीक है। किसके बेसिस पर ये हम क्लासिफाई करेंगे? मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी एंड पोसीबेसिलरी लेप्रेसी, ठीक है। हम एक इसके बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे, स्किन लीजन के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल अगर हम पोसीबेसिलरी लेप्रेसी की बात करें, तो पोसीबेसिलरी लेप्रेसी में क्या होगा कि स्किन लीजन है वो 1 से 5 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। स्किन लीजन आपको 1 से 5 स्किन लीजन आपको देखने को मिल रहे, तो आप उसको किस में कैटेगराइज करोगे? पोसीबेसिलरी लेप्रेसी में आप कैटेगराइज करेंगे। ये मैं दूसरा क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर पीडीएफ में नहीं रखा है, ठीक है।
क्योंकि पीडीएफ जो सिर्फ पीडीएफ देखकर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उसको ये पता नहीं चलेगा, ये किसको पता चलेगा कि जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मैंने नहीं लिखी हुई होती है, ठीक है। ये पोसिबेसिलरी लेप्रेसी है, किसमें क्लासिफाई अगर करेंगे तो मतलब कि 1 से 5 स्किन लीजन प्रेजेंट है, या तो फिर जो नर्व इन्वॉल्वमेंट है वो 1 से कम है, या तो फिर कोई एक नर्व है वो इन्वॉल्व है, तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे पोसिबेसिलरी लेप्रेसी में। फिर है मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी। मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी में हम किसको कैटेगराइज करें? मल्टी मतलब कि ज्यादा, मतलब कि यहाँ स्किन लीजन आपको 5 से ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जो नर्व है, नर्व इन्वॉल्वमेंट है वो 1 से ज्यादा नर्व इन्वॉल्वमेंट है, तो आप इसको किस में कैटेगराइज करोगे? मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी में, ठीक है। स्किन लीजन के बेसिस पर हमने इसको कैटेगराइज किया है मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी एंड पोसिबेसिलरी लेप्रेसी। पोसी का मीनिंग ही कम है, ठीक है, तो मतलब कि 1 से 5 अगर स्किन लीजन देखने को मिल रहे हैं तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे पोसिबेसिलरी लेप्रेसी में, और मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी हम किस में कैटेगराइज करेंगे? 5 से ज्यादा अगर स्किन लीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एलएल एंड टीटी के बारे में। एलएल का मीनिंग क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो, लेप्रोमेटस लेप्रेसी, एंड टीटी का मीनिंग क्या है? ट्यूबरक्युलर लेप्रेसी। तो ये जो एलएल है वो मल्टीबेसिलरी डिजीज है। मैंने बताया था कि एलएल है वो सबसे वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम है, जबकि टीटी है वो पोसिबेसिलरी डिजीज है, मतलब कि स्किन लीजन कितने हैं? 5 से कम या तो फिर 5, ठीक है। स्किन लीजन्स आर मेनी, क्योंकि मल्टीबेसिलरी में हमने देखा था कि स्किन लीजन 5 से ज्यादा होगा, तो उसे हम किस में कैटेगराइज करेंगे? मल्टीबेसिलरी डिजीज में। सुपरफिशियल नोड्यूलर लीजन प्रेजेंट, ठीक है। फेस से जो अपीयरेंस है वो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, जो फेस का अपीयरेंस है आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर कुछ डरावना फेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नर्व इन्वॉल्वमेंट अकर्स अर्ली एंड लार्ज एंड थिकन्ड एब्सेस मे बी सीन। स्किन लीजन्स आर फ्यू, हाइपोपिगमेंटेड, एन्युलर मैक्यूल्स विथ एलिवेटेड बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी। सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यहाँ पर लो है, यहाँ पर क्या होगी? नॉर्मल होगी। बेसिलाई इन्वेड नेजल म्यूकोसा एंड आर शेड इन लार्ज नंबर्स इन नेजल सिक्रेशन। सो एलएल पेशेंट्स आर मोस्ट इन्फेक्शियस। ये पेशेंट है वो क्या है? मोस्ट इन्फेक्शियस पेशेंट है, जबकि टीटी पेशेंट आर लिस्ट इन्फेक्शन, बहुत ही कम इन्फेक्शियस है। एलएल है अगर उसका मैंने आपको बताया था कि पुअर प्रोग्नोसिस है, और टीटी है उसका गुड प्रोग्नोसिस है, मतलब कि एलएल है उसमें से बाहर आना बहुत ही डिफिकल्ट है, जबकि टीटी अगर है तो आपके चांसेस है कि आप अच्छी तरह से ठीक हो जाओ, ठीक है। फिर हो गया बॉर्डर लाइन टाइप सीन इन पेशेंट पोजेसिंग कैरेक्टरिस्टिक इन बिटवीन ट्यूबरक्युलोइड एंड लेप्रोमेटस टाइप्स, मतलब कि उसके दोनों के बीच की कंडीशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बॉर्डर लाइन टाइप। ते में सिर्फ आइदर टीटी या फिर एलएल। ये जो हमने बॉर्डर लाइन देखी थी ना, ये या तो फिर इसमें आएगा किस कंडीशन में? टीटी या तो फिर एलएल, ठीक है। फिर एक कॉम्प्लिकेशन, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन 2 टाइप्स के हैं, डिफॉर्मिटीज एंड लेप्रा रिएक्शन। डिफॉर्मिटीज मतलब कि नर्व इंजरी होगी, ठीक है, इसीलिए वो पैरालिसिस कोज करेगा, फेशियल डिफॉर्मिटीज एंड अल्सर कोज करेगा। जबकि लेप्रा रिएक्शन है कि आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो कोज होगा। ये अगर आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तब भी लेप्रा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है उस कंडीशन में, अगर ट्रीटमेंट चल रही है तो उस कंडीशन में भी लेप्रा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? बूस्ट करेगा, इसीलिए लेप्रा रिएक्शन आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे। So leprosy runs as a chronic disease. Several allergic type of acute exacerbations occur throughout its course called lepra reaction. ठीक है। फिर हम बात करें लैब डायग्नोसिस की, तो स्मीयर आप जब प्रिपेयर करोगे एसिड फास्ट बेसिलाई आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे। सैंपल कलेक्शन आप कहाँ से करोगे? स्किन, ईयर लोब, नेजल म्यूकोसा के, मतलब स्क्रैपिंग कर सकते हो आप, और आप सैंपल लेके स्टेन करोगे। आपको
पिंक कलर के बेसिलाई देखने को मिलेंगे। फिर है माउस फुट पैड कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो लेप्रा जो बैक्टीरिया है वो सॉलिड मीडिया पर ग्रो नहीं हो सकते, इसीलिए हम यहाँ पर कहाँ ग्रो करवाएंगे, माउस फुट पैड कल्टीवेशन। Not grow in artificial culture media or in tissue culture. Inoculate the sample into food pad of mice and keeping it 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो जो कूलर एरिया है वहां पर ग्रो होते थे, तो हम उसको कंडीशन भी कैसी देंगे, ठंडी कंडीशन देके कूल देंगे फॉर 6 to 9 months। देखो यहाँ पर जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना ज्यादा है। एडवांटेज क्या है, मोर सेंसिटिव है, डिटेक्ट ड्रग रेसिस्टेंस, डिटेक्ट वायबिलिटी ऑफ द बेसिलाई, बट डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट है, ठीक है। फिर है एंटीबॉडी डिटेक्शन, आप फ्लोरोसेंट लेप्रोसी एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर सकते हो, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन एंड स्टेज ऑफ द डिजीज, एंड 92% सेंसिटिव है एंड 100% स्पेसिफिक टेस्ट है। फिर है लेप्रोमैन टेस्ट डिटेक्टिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगेंस्ट द लेप्रा एंटीजन। फिर है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में आप रिफाम्पिसिन, डोस्पोसोन एंड क्लोफाजिमाइन आप टेबलेट है वो आप दे सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट जनरली हम एमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को इतना आता नहीं है, आपको जनरली लेब डायग्नोसिस है, ठीक है, उस पर आपको फोकस करना है। ट्रीटमेंट जनरली मेडिकल स्टूडेंट है जो PMBBS कर रहे हैं उसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।